लोगों को स्वर संधि का एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो मित्रों, आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए, सांस खींच के बैठ जाइए, क्योंकि आज एक ऐसे फार्मूले की चर्चा होने जा रही है जिसको आप चाह के भी कभी नहीं भूल सकते हैं। तो स्वर संधि में जो 5 संधियां हैं, इन पांचों संधि को आज हम एक साथ देख रहे हैं, एक फार्मूले में पिरो के देख रहे हैं, जो पांचों संधियों की पहचान आप तुरंत कर सकेंगे, चाहे उसका विच्छेद हो चाहे संधि हो। तो प्रारंभ करते हैं। हम एक फार्मूला को पहले याद कर लेते हैं, देखते हैं ए, बी और सी। ध्यान से समझिएगा इसको, यदि एक बार ही आपको समझ में आ गया तो पूरी संधि आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ए, बी और सी। देखिए, ए का मतलब होता है यहां दो चीजें, यहां समझिएगा, आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। एक ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में इसको भी दिखाना है। तो ए का मतलब आप क्या याद करेंगे, आ या स्वर, आ या ये कौन कौन स्वर, आ, ई, उ, री और ली। और बी का मतलब क्या हुआ, ई, उ, री, ली। वैसे भी आप देखेंगे आयुण ऋलिक एक होंगे। यदि महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो याद करने एक बहुत अच्छा फार्मूला है, आयुण ऋलिक एक ओंगे, आयुण ऋलिक एक ओंगे तक का महेश्वर सूत्र आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इसमें पूरा हो जाएगा। आयुण ऋलिक एयोंग अयौच, पूरा स्वर का आप फार्मूला पढ़ लीजिए। आयुण हो गया यहाँ पर, ऋलिक, आयुण ऋलिक एक ओंग अवय। देखिएगा, आ, ई, उ, री, ली का मतलब ए, ठीक है। और बी का मतलब है ई, उ, री, ली। और सी का मतलब होगा आई, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान सी चीज है, याद हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का क्या बन रहा है, ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए। और ए का मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है, ई, उ, आ, ई, उ, री, ली, आ, ई, उ, री, ली, ठीक है। और प्लस ए का मतलब, क्योंकि ए का मतलब आ, ई, उ, री, ली है, तो इसके पूर्व पद में भी ए है और पर में भी, पूर्व में भी ए है और इसके पर में भी ए है। तो पूर्व में भी आ, ई, उ, री, ली रहेगा और पर में भी आ, ई, उ, री, ली रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, वैसे भी आपने दीर्घ संधि पढ़ी है, तो इसमें क्या होता है, अकः शवर्णे दीर्घ। सूत्र क्या है, अकः शवर्णे दीर्घः। सवर्ण होता है, दोनों तरफ समान स्वर आते हैं तब दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका आ, पढ़ चुके हैं आप सारी चीजें, आ, ई, उ, री होता है, आ मिला के आ, ई और ई मिला के ई, ए प्लस ए। दीर्घ संधि का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए। उसके बाद फिर गुण संधि। गुण संधि का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और ए का मतलब आप समझ गए, यहाँ पर गुण संधि का एक, केवल आप दीर्घ संधि में ए का मतलब आ, ई, उ, री, ली समझिएगा। बाकी गुण, वृद्धि और यण, नहीं सॉरी, गुण और वृद्धि मतलब 3 जगह ए आ रहा है, इसमें आप ए का मतलब आप आ और आ समझेंगे। केवल दीर्घ संधि में ए का मतलब आप आ, ई, उ, री, ली समझेंगे। और गुण संधि और वृद्धि संधि में ए का मतलब आ और आ समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं गुण संधि की क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी। ए का मतलब क्या होगा, आ, और बी का मतलब क्या होगा, ई, उ, री, ली, ई, उ, री, ली, ठीक है। इतना समझ लीजिए पहले।
उसके बाद वृद्धि संधि क्या बनता है, ए प्लस सी। ए का मतलब क्या हुआ, आ। सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। मतलब कि वृद्धि संधि के पूर्व में आ या आएगा और पर में क्या आएगा, ए ऐ ओ और औ आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद यण संधि का क्या है देख लीजिए, यण संधि का बी प्लस स्वर, बी प्लस स्वर। लेकिन कैसे स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि समान स्वर आ गया तो बताइए आप कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर असमान स्वर आते हैं। बी, बी का मतलब क्या होता है, ई उ री ली, ई उ री ली। ठीक है। और असमान स्वर कोई भी स्वर आ जाएगा। आपके अच कितने स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं। कौन, आयुर रीलिक एयोग अयौज। ठीक है ना। महेश्वर सूत्र के अनुसार ये जो आपके 9 स्वर होते हैं, उन 9 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाएगा, बशर्ते इतना ध्यान रखिएगा कि असमान का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये ई है, ठीक है, ई है तो इधर भी ई ना आ जाए। अगर इधर ई है और इधर भी ई आ गया तो इसे समान स्वर कहते हैं, समान स्वर कहते हैं। और जहां समान स्वर होता है यहाँ कौन संधि होती है, दीर्घ संधि हो जाती है, आपको दिख रही है। तो असमान स्वर लाना है इधर आपको, कोई भी स्वर यहाँ पर आ जाएगा लेकिन समान नहीं आएगा। आ सकता है यहाँ पर या कुछ भी आ सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह संधि हो जाएगा। फिर है अयादी संधियां। पूर्व में क्या है, सी, सी का मतलब होता है ए ऐ ओ औ। और ए फिर असमान स्वर, असमान स्वर वही कोई भी आ सकता है। अब देखिए याद कैसे होगा, आपको याद भी करना इसको बहुत आसान है। दीर्घ संधि ए प्लस ए प्लस ए, दीर्घ संधि ए प्लस ए, गुण संधि ए प्लस बी, वृद्धि संधि ए प्लस सी। समझ में आ गया आपको, क्या हो गया, दीर्घ संधि ए प्लस ए, गुण संधि ए प्लस बी, वृद्धि संधि ए प्लस सी। ठीक है। यण संधि बी प्लस असमान स्वर, और अयादी संधि सी प्लस असमान स्वर। याद हो गया। अब आपको ये नहीं देखना है, एक मिनट आप इसको नहीं देखना है, यहां से देख के बताइए क्या होगा। दीर्घ संधि ए प्लस ए, ठीक हो गया, ए प्लस ए। और उसके बाद गुण संधि क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है। वृद्धि संधि क्या होता है, ए प्लस सी। फिर यण संधि आपकी क्या होती है, बी प्लस असमान स्वर। फिर आपकी अयादी संधि क्या होती है, सी प्लस असमान स्वर। याद कर लीजिए इसको, कैसे होगा आप एक बार फिर देखिए। आपका आकाश स्वर्ण देगा, दीर्घ संधि ए प्लस ए, ए प्लस ए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका गुण संधि है ए प्लस बी। ठीक है। और इसके बाद वृद्धि संधि ए प्लस सी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 3 संधि है आपके पास, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ध्यान देखिए, सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर क्या है कि 3 संधि, दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीनों संधि के पूर्व में ए है। ठीक है। ये तीनों संधियों के पूर्व में ए है। और ए का मतलब क्या होता है, दीर्घ संधि में आ ई उ री ली, और गुण संधि में आ और आ। ठीक है। इन तीनों संधियों के पूर्व में आपको आ दिखाई देगा, इसमें छोड़ दूं। और उसके बाद आपका मतलब कि तीनों संधियों को आपको यहां से प्रारंभ करना है। ए प्लस ए प्लस बी गुण, ए प्लस सी वृद्धि। इसे ए प्लस ए दीर्घ संधि, ए प्लस बी गुण संधि, ए प्लस सी दीर्घ संधि, सॉरी वृद्धि संधि। ए प्लस ए दीर्घ, ए प्लस बी गुण और ए प्लस सी आपकी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तीनों संधियों में ए आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आ इधर आ ई उ री देखने को मिलेगा। और उसके बाद
फिर आप देख रहे हैं कि जो यण संधि है, यण संधि में इधर आपको बी देखने को मिलेगा, ई उ में बी, और अयादि संधि में इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, सी, ए ऐ ओ औ। इतना यदि आप पहचान लिए तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वो प्रारंभ करते हैं उदाहरण और देखते हैं कैसे हम किसी संधि को पहचान लेते हैं। इस फार्मूला में रख के तुरंत आप इसको कैसे पहचान लेते हैं, दोनों प्रकार से हम आपको बताएंगे। यदि आपको विच्छेद मिल रहा है तब भी कैसे पहचान लेते हैं वो भी चेक करते हैं। यदि आपको संधि मिल रही है तब भी कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीजें इसमें से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम आपको देख रहे हैं हिम धन आलय। क्या दिख रहा है यहाँ पर, हिम धन आलय। इधर आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, माँ में आ दिख रहा है, इधर आपको आ दिख रहा है, ठीक है। और आ का मतलब क्या हुआ, ये आ आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, आ आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब हुआ ए। समझ आया आपको? एक बात क्लियर हो गई कि आ दिखे आपको, ठीक है, या आ दिखे, आ दिखे, आ दिखे, आ दिखे, या ई उ री भी दिख सकता है। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है आ, तो ये बात क्लियर हो गई है कि आ या आ ई उ री का मतलब होता है ए, ठीक है। और इधर भी आपको क्या दिख रहा है, आ, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, ए। तो आपको फार्मूला क्या मिला, ए प्लस ए। और a प्लस ए जब होता है तो कौन संधि होती है मित्रों, आप बताइए ना, होती ना दीर्घ संधि। तो a प्लस ए मिला आपको, ये कौन संधि बनी, दीर्घ संधि बनी। क्लियर हो गया आपको? मान लीजिए दूसरा प्रश्न आता है आपका एग्जाम में, आपसे पूछ लिया उपधन इंद्र कौन संधि होती है। तो कैसे देखते हैं, आपको उप प में क्या है आपको दिख रहा है, आ दिख रहा है। एक बात आपको क्लियर हुई, क्या मिला आपको, ए मिला, आ का मतलब ए मिला। दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई। अब आप यहाँ पर खोजिए ई कहाँ है आपको। अब आप ये मत कीजिए यार इधर ई दिख रहा है, ठीक है, इधर ई दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक बार रखिए, देख लेते हैं। लेकिन इधर आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। अब आप जानते हैं कि दीर्घ संधि तभी होती है अगर इधर ई होता और इधर भी हो, इधर ई है इधर भी ई होता तो दीर्घ संधि हो जाती, मतलब दोनों तरफ ए होता तो दीर्घ संधि हो जाती। लेकिन दोनों तरफ ए नहीं है और दोनों तरफ समान स्वर नहीं है, तो इसलिए यह दीर्घ संधि नहीं होगी। तो ई का मतलब, और आप देखिए कहाँ पे मिला है आपको, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ई का मतलब यहाँ पर आपको दिखाइए, पर में आपको ई दिख रहा है, तो ई का मतलब क्या होगा, बी, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, ई उ री ली होता है। बी का मतलब ई उ री में से कोई भी वर्ण यहाँ पर दिख सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो ए प्लस क्या हो गया, बी हो गया। और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, गुण संधि होती है, हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सदाधन एव। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है, मतलब दीर्घ आ दिख रहा है। दीर्घ आ का मतलब ये क्या होता है, ए होता है। प्लस इधर देखिए आपको पर में क्या दिख रहा है, ए। अब खोजिए आपका ए करना है, ए दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पर में, ये आपकी संज्ञाएं रूप है, यहाँ आपको ए दिख रहा है। तो ए का मतलब क्या हुआ, सी। सी का मतलब क्या होता है, ए आई ओ औ। फॉर्मूला भी आप लोग का पढ़ा था ना, सी का मतलब ए आई ओ औ होता है। तो ए प्लस सी बन गया। और ए प्लस सी का मतलब क्या होता है, वृद्धि संधि। क्लियर है आपको? अब फिर देखिए आगे, इति धन आदि। इधर आपको क्या दिख रहा है, ता में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। और ई पूर्व में, पर में नहीं देखिएगा, ई पूर्व में आपको कहीं नजर आ रही है, किधर है, ये देखिए पूर्व में यदि ई आए तो हम उसे क्या कहते हैं, बी कहते हैं।
पूर्व में ई आपको दिख रहा है तो क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब और पर में आ दिख रहा है, मतलब कि पर में आ दिख रहा है ए या कोई भी, क्योंकि समान स्वर तो है नहीं। और पहली बात, यदि इसको आपको पहचानना है तो आपने देखा कि पूर्व में ई दिखा, मतलब बी दिखा, और आप देख लीजिए पांचों संधि में पूर्व पक्ष में बी कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं। तो दोनों तरफ देखने की आपको यहां जरूरत ही नहीं है, आपको पांचों संधि में केवल आपको एक संधि ऐसे नजर आ रही है जिसके पूर्व में आपको बी दिख रहा है। और बी का मतलब क्या होता है, ई, उ, री, ली में से कोई भी वर्ण, अतः ये बी है। तुरंत आप देखते ही कौन संधि लगाएंगे, ये कौन संधि हुई आपकी, यह संधि होगी। पूरा देखने की इसको जरूरत ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से आप पहचान सकते हैं। फिर आपको चे धन अनम, पूर्व में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। पूर्व में आप देखिएगा ए का मतलब क्या होता है, ये देखिए पूर्व में ए आए ओ औ आ सकता है, ए आए ओ आए, कोई भी आए तो उसको क्या कहते हैं, सी। और कहीं आपको सी नजर आ रही, नहीं आ रहा है, कुछ करने की आगे जरूरत ही नहीं। तो इसका मतलब कौन संधि है, आयादी संधि, ये आयादी संधि है। ठीक हो गया आपको। तो इसी प्रकार और भी उदाहरण आपके हो सकते हैं, जैसे एक आध एग्जांपल और हम लें, जैसे नए धन आकार, नए धन आकार पहचानते हैं कौन संधि है ये, तो क्या देख रहे हैं, पूर्व में आय दिख रहा है, पूर्व में आय ध्यान दीजिए कहां है, ये, तब इसका आय का मतलब क्या हुआ, सी। सी और कहीं दिख रही है, नहीं है। पूर्व में जिसके सी हो कौन संधि होती है, आयादी संधि। हो गया ना, पूर्व में जिसके सी हो कौन संधि होती है, आयादी संधि है। और देखते हैं उदाहरण, जैसे लेते हैं मधु धन आदि। पूर्व में देखते हैं ऊ है, ऊ देखिए पूर्व में ऊ कहां है आपका, पूर्व में ऊ कहां है आपका, ये। और पूर्व में इसकी बात मत करिए, क्योंकि अगर इसके पूर्व में ऊ दिखेगा तो आपका इधर ऊ तो है नहीं है, इधर तो ऊ आपको यहां दिख गया, लेकिन इधर ऊ है नहीं है, तो ये संधि कैंसिल, मतलब कि यह दीर्घ संधि तो नहीं है, ये क्लियर है। अब फिर आपको पूर्व में आ, ऊ यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, इसका मतलब क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। और जिसके पूर्व में बी होता है कौन संधि होती है, यह संधि। ये कौन संधि है, यह संधि। क्लियर हो गया आपका। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। फिर आप देखिए पूर्व में आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। और जब आपको आ दिख जाए तो आपके दिमाग में तीन संधि टकराने लगती है। क्यों, क्योंकि यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां भी आ है, तो ठीक है, तीन संधि दिमाग को टकराते हैं। दो संधि तो हमारी कैंसिल हो गई ना, पांच संधि में दो संधि, यह मतलब कि देवधन ऋषि जड़ संधि नहीं है, आयादी संधि नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ए का मतलब, आ का मतलब होता क्या, ए है, लेकिन अभी तीन जगह ए आपको दिख रहा है, मतलब ये देवधन ऋषि दीर्घ संधि हो सकती है, गुण संधि हो सकती है, वृद्धि संधि हो सकती है। तीन संधि में अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, इधर देखिए, ऋषि पर में आपको क्या दिख रहा है, री दिख रहा है। अब आप खोजिए, अब आप कहेंगे ये री मिल गया, नहीं भाई, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इधर री है तो इधर भी री होनी चाहिए, तभी दीर्घ संधि होती है। तो इधर तो री है, इधर नहीं, इसके मतलब दीर्घ संधि भी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब बचे दो संधि। अब यह तो गुण संधि होगी, ये तो वृद्धि संधि होगी। अब देखते हैं री किस में मिलता है, पर में। ये पूर्व है, ये पूर्व है,
ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये पूर्व है और ये पूर्व है और इधर ये पर है। यहाँ ये क्या है? ये पर है। तो आपका यहां तक डाउट क्लियर हुआ? ये दीर्घ संधि नहीं है, ये री है क्या? यहां दिख रहा है ना, यहाँ ये आ ए हो गया और री यहां पर आपको दिख रहा है, मतलब बी है। प्लस क्या बन गया आपको? बी बन गया। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? गुण संधि मिला ना आपको। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। रवि धन इंद्र, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है। इधर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों स्वर समान हुए तो क्या मतलब हुआ? आपका ए प्लस ए हो गया और ए प्लस ए का मतलब क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। तो रवि धन इंद्र कौन संधि है? दीर्घ संधि। तो मित्रों ये इस प्रकार से यदि आपका विच्छेद आएगा तो आप पहचान लेंगे कौन संधि है, कहां है, कैसे है। अब अगला डाउट जो आपका हमें क्लियर करना था कि आप परेशान ये रहते हैं कि यदि संधि करके दे देता है तो उसको हम नहीं पहचान पाते हैं कि कौन संधि है। तो हम देखते हैं संधि करके उसको पहचानने का तरीका देखते हैं। अगला एग्जाम्पल फिर आपका है हितोपदेशः, हित धन उपदेशः। बीच में आपको क्या दिखाई देगा? ओ दिखाई देगा। वो आपको इधर कहीं दिखाई दे रहा है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। कौन संधि है ये? गुण संधि है। इसी प्रकार सदैव, सदैव सदाधन एव, बीच में आपको क्या दिखाई देगा? आय दिखाई देगा। यहाँ कहीं है आपको आय दिखाई। कौन संधि है ये? वृद्धि संधि है। फिर क्या है? वनोत्साह, औ दिखाई दे रहा है, ये कौन संधि है? वृद्धि संधि है। मतलब कि ए और औ वृद्धि संधि है। और ओ कौन संधि है? गुण संधि। ये ओ और ओ आप क्या दिखाई दे रहा है? ये गुण संधि है दोनों। और बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा आ बड़ी ई ना, बड़ा आ बड़ी ई री, ये कौन संधि है? आपकी दीर्घ संधि है। और एक का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इत्यादि। अगला उदाहरण देखते हैं कुछ और कैसे पहचाना जाएगा। यण संधि की विशेष रूप से हम आपको पहचान बताए दे रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है यण संधि पहचानने का। यहाँ पर देखिएगा कि या वा रा ला, इन तीन बातों को ध्यान रखिए। क्या क्या? या वा रा ला, या वा रा ला। यहाँ पर हलंत लगा है लेकिन यहाँ पर लगाने की जरूरत है। एक चीज को ध्यान दीजिए, यदि या वा रा ला, या वा रा ला के पहले यदि कोई आधा वर्ण आता है, ठीक है, या वा रा ला के पहले यदि कोई आधा वर्ण आता है तो यण संधि ही होती है। कौन संधि होती है? यण संधि ही होती है। एक आपको एग्जाम्पल लाकृति को ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। उसको छोड़कर कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको सामान्य ये नियम हम आपको बता रहे हैं, ये दिखाई देगा। इत्यादि उदाहरण है, इत्यादि में ये देखना है कि या वा रा ला के पहले कोई आधा वर्ण आएगा। तो या इत्यादि क्या करने की या के पहले आधा वर्ण है तो ये कौन संधि हुई? यण संधि हुई। इसी प्रकार स्वागतम में वा, देख रहे ना, वा के पहले आधा वर्ण है, अतः ये क्या हुआ? यण संधि हुई। मध्वरी में देख लीजिए, वा है, वा के पहले आधा वर्ण है, क्या हुई? यण संधि हुई। इंट्रानेशन, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई आधा वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी आधा वर्ण है।
इसको जानने से पहले ये देख लीजिए आप कि पित्रा देशा में ये जो आपको त्रा दिख रहा है, त्रा इन वर्णों से मिलकर बनता है ता और रा। रा आधा ता और रा से मिलकर बनता है त्रा। तो अब यहाँ पर देखिए रा वर्ण, रा के पहले आपको आधा ता दिख रहा है, इसलिए पित्रा देशा भी क्या है, यण संधि। एक मित्रों, इसी प्रकार यण संधि में जितने भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, या वा रा ला, ला का उदाहरण आपको लाट तृतीय में मिलेगा। इसी प्रकार और भी जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, या वा रा ला के पहले यदि कोई आधा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है तो समझिएगा आपका यण संधि। ठीक मित्रों, आज इतना ही रखते हैं।